अभी जो हमने एंट्रीज देखी उसको हम लोग ये क्वेश्चन समझते हैं। रूल्स आपके सामने है, क्वेश्चन मैंने बताया। एबी लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। एबी लिमिटेड ने अपने 10,000 शेयर मार्केट में बेचना चाहा और कंपनी ने क्या किया, पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए मार्केट में ऐड कर दिया। कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 ईच। अमाउंट पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रिसीव कर रही है। रुपीज 15 पर शेयर, यानी कंपनी ऑन एप्लीकेशन 15 रुपीज पर शेयर अमाउंट रिसीव करेंगी, ऑन अलॉटमेंट 25 रुपीज पर शेयर अमाउंट रिसीव करेंगी, ऑन फर्स्ट कॉल 40 रुपीज पर शेयर अमाउंट रिसीव करेंगी और सेकंड कॉल 20 रुपीज पर शेयर अमाउंट कंपनी रिसीव करेंगी। अब 10,000 शेयर्स पर कंपनी को टोटल अमाउंट रिसीव होगा। एक शेयर पर अगर 15 रुपीज है तो 10,000 शेयर्स पे क्या होगा, मल्टीप्लाई आपको करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे एक्जैक्टली हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन दिखाया। ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड अमाउंट पेड, यानी कि जितने शेयर कंपनी ने मार्केट में निकाले वो सारे के सारे पब्लिक ने खरीद लिए और सारे का सारा पैसा कंपनी को मिल चुका है। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड। आपको एबी लिमिटेड जो कंपनी उसके बुक में जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी एट पार पे शेयर इशू कर रही है या एट प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है। तो एट पार एट प्रीमियम की कंडीशन कैसे होती है, एट प्रीमियम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलती है कि कंपनी इतना परसेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है फेस वैल्यू के साथ में, प्लस इतना परसेंट प्रीमियम या इतना रुपीज प्रीमियम का कंपनी चार्ज कर रही है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है, यहां इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि टोटल कितना है, राइट। अगर टोटल आप करें तो 40 40 80 80 100, यानी टोटल कितना आया 100। तो सारे इंस्टॉलमेंट को मिला के टोटल अमाउंट कितना आया 100। तो यहां पर फेस वैल्यू कितनी है 100 और टोटल भी कितना आ रहा है 100। इसका मतलब क्या है, ये एट पार पे है, फेस वैल्यू जितनी है उतना ही कंपनी इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट रिसीव कर रही है टोटल मिला के। अगर ये अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम के केस में हम लोगों ने बात की थी कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम को आप शो करते हैं शेयर कैपिटल के साथ में। अब इस पे एंट्री कैसे पास करेंगे, हम लोगों को पता है शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट चार्ज करती है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव कर रही है, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनका हम लोगों को एक प्रोसेस पता है क्या, कि सबसे पहले आप यहाँ पे रिसीव करेंगे, फिर आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सेम एज अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, सेकंड कॉल ड्यू होगा और सेकंड कॉल रिसीव होगा। ड्यू और रिसीव और ट्रांसफर के लिए मैंने यहाँ पे रूल आपको मेंशन कर रखे। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे ऑन शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री हम लोग सबसे पहले पास करेंगे। तो ये मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, साथ में एक और कॉलम आता है, कौन सा कॉलम आता है, जनरल के साथ में आएगा लीजर फोलियो और लीजर के साथ में आएगा जर्नल फोलियो, उल्टा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एंट्री बात करें, डेट तो आपके पास में है नहीं, फर्स्ट हम लोग एंट्री बात करें सीरियल नंबर पे। तो ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। आपको पता है कि 1 2 3 4 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्रीज आपको पास करनी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। जब भी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और इंस्टॉलमेंट के नेम को आपको क्रेडिट करना होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट करें, तो एंट्री पास करें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आप देना जानते हैं, नरेशन आप दे दें, अभी नरेशन के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करें। यहाँ पे नरेशन वही है, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बिंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बिंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर, बिंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, बिंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। तो ये आपको नरेशन बनानी होगी। अब अमाउंट कैसे दिखाएं, तो अगर 15 रुपीज पर शेयर है, कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में बेच रही है, एक शेयर पर अगर कंपनी को 15 रुपीज रिसीव हो रहा है तो 10,000 रुपीज पर कितना रिसीव होगा, मल्टीप्लाई आप कर दें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपीज।
राइट। नेक्स्ट हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करने की। तो ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। तो सेकंड एंट्री हम लोग पास करें, इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना शो करेंगे, वही 15 रुपीज आपका पर शेयर है। तो जो अमाउंट आपको ऊपर आया था वही अमाउंट आपको यहाँ शो करना होगा। फेवरेबल केसेस में ये अमाउंट शो होता है, अदरवाइज चेंज हो सकता है अमाउंट, ठीक है। वो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होगा, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये आपके एप्लीकेशन की 2 एंट्री पास कर दिया, अब आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लेंगे शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को हम लोग पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए सेम वो इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 25 रुपीज पर शेयर है। टोटल 10,000 शेयर कंपनी मार्केट में इशू कर रही है। एक शेयर पर अगर 25 रुपीज रिसीव होगा तो 10,000 पे कितना ड्यू करेगी कंपनी, 2,50,000 रुपीज कंपनी ड्यू करेगी, राइट। उसके बाद में आप रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे। रिसीव करने के लिए क्या होगा, बैंक से अमाउंट आपका डेबिट होगा, बैंक से डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से इंस्टॉलमेंट के नेम आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आप देखेंगे सेम, क्योंकि 25 रुपीज पर शेयर है, ड्यू पे और रिसीव पे सेम अमाउंट आएगा। तो 2,50,000 एंड 2,50,000 रुपीज। या फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट की एंट्री पास कर चुके हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए भी वही ड्यू और रिसीव का आपका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल आप ड्यू करें, ड्यू करने के लिए यहाँ शेयर अलॉटमेंट था, तो यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू सेम शेयर कैपिटल, क्योंकि आपको जितना भी अमाउंट है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ता है, जिससे कंपनी इसको शेयर कैपिटल में लाइबिलिटी साइड में शो कर सके। अमाउंट कितना आएगा, 40 रुपीज पर शेयर। टोटल 10,000 है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 लाख रुपीज ड्यू कर दिया। रिसीव करने के लिए आपने क्या किया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, फर्स्ट कॉल। तो रिसीव करने के लिए बैंक से आपके पास अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट की जगह आप इंस्टॉलमेंट का नेम यहाँ पे क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल, सेम अमाउंट 4 लाख। तो यहाँ पे ये रिसीव हो गया, राइट। ये आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर दी। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल भी वही ड्यू करके आपको रिसीव करना होगा। तो शेयर सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए मैं फिर से बताता हूँ, ड्यू करने के लिए आपको इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट करना होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो इंस्टॉलमेंट का नेम आपने डेबिट किया और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना, 20 रुपीज पर शेयर। टोटल 10,000 पे कंपनी ड्यू करेगी 2 लाख रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10,000 से, 2 लाख रुपीज कंपनी ने क्या किया, ड्यू कर दिया सेकंड कॉल पे। अब कंपनी इसको रिसीव करेगी, जो भी रिसीव की डेट होगी, राइट। रिसीव करते टाइम आप क्या करेंगे, बैंक डेबिट होगा, इंस्टॉलमेंट नेम क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक से आपका अमाउंट रिसीव होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। टू शेयर इंस्टॉलमेंट का नेम सेकंड कॉल, अमाउंट वही 2 लाख रुपीज, क्योंकि रिसीव करते टाइम भी वो सेम अमाउंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सिंपल एंट्रीज होंगे शेयर जब कंपनी एट पार पे इशू करती है। तो एट पार पे इशू करने का, एट पार पे जज करने का मैंने आपको भी बताया, आप इंस्टॉलमेंट को टोटल कर लो। इंस्टॉलमेंट का टोटल अगर फेस वैल्यू को इक्वल है तो वो एट पार है, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो वो एट प्रीमियम, और प्रीमियम के केस में ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम आ जाता है, कंपनी अपनी शेयर मार्केट में प्रीमियम पे इशू करती है, तो प्रीमियम से कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है। वही प्रीवियस क्वेश्चन था, मैंने इसमें छोटा सा चेंज कर दिया। एबी लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट ₹10 एज प्रीमियम, यानी कंपनी क्या कर रही है, उस पे 100 के साथ में प्लस कर रही है 10 रुपीज एज प्रीमियम, यानी कंपनी अब एक शेयर पे 100 + 10 कितना चार्ज करेगी, 110।
कितना चार्ज करेगी 110। अब ये 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है उसको दिखाए कहाँ, तो मैंने बात बताया था आपको कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके लिए तो हम लोग उसको अलॉटमेंट पे दिखाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपको बताता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली हिंट दे रखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ पे जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है। अगर ये इंक्लूड है तो टोटल कितना हो जाना चाहिए 110, तो टोटल यहाँ पे होना चाहिए 110। टोटल करें 4 5 5 + 4 9 + 2 11 यानी 110। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में अगर आपको 10 रुपीज एज प्रीमियम नहीं देता और टोटल आपका 110 आता तो भी आप इसको 10 रुपीज प्रीमियम ही जज करते। ये क्वेश्चन का एक प्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 35 रुपीज आपका क्या है अलॉटमेंट का अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ये डिवाइड होगा 25 + 10 करके। कैसे आप इसको अलग करेंगे 25 + 10, 25 तो अलॉटमेंट हो गया, प्रीमियम 10 रुपीज और एक्स्ट्रा बना के अलॉटमेंट का अमाउंट आपने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। ये तो कैपिटल का पार्ट हो गया और ये आपका एक्सेस प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे एंट्री में, तो हम लोग एंट्री पे बात करते हैं। फॉर्मेट आप बना लेंगे। फर्स्ट एंट्री हम लोग बात करें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को क्या करेंगे पहले रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए आप कहाँ दिखाएंगे एप्लीकेशन रिसीव करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट का नेम, तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप फुल नेम शो करेंगे इसका, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे कितना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना हुआ 1,50,000 का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री पे हम लोग बात करें ड्यू करने के बाद में आप क्या करते हैं एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं। ये प्रोसेस, ये जो स्टेप है आपको पता होना चाहिए कि ड्यू करने के बाद क्या होता है या रिसीव करने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया एप्लीकेशन को क्या किया रिसीव कर लिया, और रिसीव करने के बाद में आप कंपनी एप्लीकेशन के अमाउंट को क्या करेगी ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी जो यहाँ पे एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है क्रेडिट में आप इसको दिखा दो डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग ड्यू कर देना ट्रांसफर करते टाइम टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना सेम 150,000। ये आपने इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन है उसके 2 एंट्री पास कर दी। अब आप इसको स्किप कर दो, छोड़ दो उसको, इसकी कोई एंट्री पास नहीं, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आ जाओ। सेकंड इंस्टॉलमेंट कौन सा है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आप क्या करेंगे पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। ड्यू करने के लिए आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। ड्यू करें तो इंस्टॉलमेंट का नेम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट सेम, तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कौन सी है टू शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना टोटल अलॉटमेंट पे कितना है 35, तो 35 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा प्रीमियम है तो मैंने बताया था जब भी प्रीमियम आएगा तो आपको शो करना पड़ेगा। प्रीमियम कहाँ दिखा रहे हैं प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में आप उसको दिखाएंगे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे अमाउंट शो करेंगे वो देखें, यहाँ पे अमाउंट शो करने का थोड़ा सा वे चेंज हो जाएगा। टोटल जो अमाउंट है कंपनी के पास में वो कितना है 35, कितने शेयर्स पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 35, तो टोटल अमाउंट कितना ड्यू करेगी कंपनी 3,50,000। इस 35 को कैसे डिवाइड किया 25 + 10 यानी 25 तो अलॉटमेंट अमाउंट 10 रुपीज प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पे आप कितना दिखाएंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय, मैंने बताया कैपिटल के लिए आप कितना दिखाएंगे 25, तो ये जाएगा 2,50,000, और प्रीमियम कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये जाएगा 1 लाख, और टोटल मिलकर कितना हो गया 350। अब आपको यहाँ पे जज कर सकते हैं आप इजीली कि 3,50,000 में से 250 तो कंपनी का कैपिटल का पार्ट हो गया और 1 लाख कंपनी ने जो एक्सेस चार्ज किया वो अमाउंट हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका ट्रीटमेंट इस तरह से आप शो करेंगे। अब यही सिक्योरिटी प्रीमियम अगर फर्स्ट कॉल पे होगा तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में क्रेडिट करें, यही सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सेकंड कॉल पे होगा तो सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री पे क्रेडिट कर सकते हैं आप इसको, अगर क्वेश्चन कहता है तो। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें
अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट रिसीव कर लो। रिसीव करने के लिए आप क्या दिखाएंगे, बैंक ऑन डेबिट टू इंस्टॉलमेंट नेम, तो क्योंकि बैंक से डेबिट होगा अमाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इंस्टॉलमेंट नेम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, टोटल मिला के अमाउंट आएगा, जितना शेयर अलॉटमेंट डेबिट है उतना ही शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना है, 350,000। तो कंपनी को रिसीव भी कितना होगा, 350,000। एक्सेप्शन केसेस में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन फेवरेबल केसेस में सिंपल जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग एंट्री पास करें। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का जो क्वेश्चन था, जो इस क्वेश्चन को मैंने लिया सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट ये होता है, और जब भी आप बैंक के अमाउंट रिसीव करेंगे तो प्रीमियम उसमें ऐड होके आएगा। अब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो प्रोसेस है वो सेम था, पहले आप ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल आप ड्यू करें तो इंस्टॉलमेंट का नेम क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है, 40, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। रिसीव करें तो बैंक अकाउंट डेबिट तो इंस्टॉलमेंट नेम क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां पे कितना, वही 4 लाख, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करें सेवेंथ एंट्री, तो सेवेंथ एंट्री किसकी बनेगी, दो एंट्री इसकी बन गई, दो इसकी बन गई, दो इसकी बन गई, ठीक है। अब सेवेंथ एंट्री कौन सी बनेगी, सेकंड कॉल पहले ड्यू करेंगे फिर उसको रिसीव करेंगे। तो सेकंड कॉल ड्यू करने के लिए वही रूल आप फॉलो करेंगे, इंस्टॉलमेंट का नेम शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू, इस अमाउंट को आप कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, और अमाउंट कितना, 20 रुपीज पर शेयर, तो टोटल 2 लाख, राइट। और आप रिसीव करें तो रिसीव करने के लिए वही बैंक से आपका अमाउंट रिसीव होगा, तो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इंस्टॉलमेंट नेम टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना, वही 2 लाख। एंट्रीज को लर्न करने का सबसे बेस्ट भी ये है कि जब भी आप क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस करें, तो रूल साथ में लेके बैठें और रूल को बोल बोलकर कंपनी जो बोल बोलकर आप एंट्री पास करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एंट्रीज लर्न होने लग जाएगी, और एक बार एंट्री लर्न हो जाएगी, इवन 2 या 3 क्वेश्चन में आपको एंट्री का फॉर्मेट पता चल जाएगा और एंट्री के रूल पता चल जाएंगे, आपको इजीली लर्न हो जाएगा, और लर्न होने के बाद में ये थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रीमियम को ट्रीट करते हैं, और प्रीमियम का जो अमाउंट है वो आप यहाँ शो करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम आप देख सकते हैं कि ये जो आपका 3,50,000 है, ये कैसे आया, 250,000 प्लस 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख किस बात का है, ये 1 लाख है प्रीमियम का। तो प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या हुआ, प्रीमियम का ट्रीटमेंट एक यहाँ हुआ और एक प्रीमियम का ट्रीटमेंट यहाँ हुआ, तो इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। अभी हमने बात की सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी एक्सेस अमाउंट चार्ज कर लेती है, तो जो एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास में आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 100 प्लस 10 कंपनी 10 रुपीज फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज करा, 10 रुपया कंपनी के पास में ज्यादा आया पर शेयर, तो टोटल अमाउंट कंपनी के पास में 1 लाख रुपए ज्यादा आ गया। अब उस अमाउंट को कंपनी यूज क्या करती है, कंपनी को अपनी इच्छा से यूज नहीं कर सकती, सेबी कुछ गाइडलाइंस है वो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। कंपनी अगर मार्केट में एक्सेस अमाउंट चार्ज कर रही है एज अ प्रीमियम के नाम पे, तो उस प्रीमियम का यूजेस क्या है, कैसे कंपनी उसको यूटिलाइज करेगी। तो यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी के पास जो भी एक्सेस अमाउंट आता है वो कंपनी कैसे यूज करती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट नोट आ जाता है, very छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो रूल है वो है कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, कंपनी जो भी अमाउंट प्रीमियम पे रिसीव करती है, उस रिसीव्ड अमाउंट को कंपनी कैसे यूटिलाइज कर सकती है, कौन कौन से जगह पे वो अमाउंट यूज कर सकती है, इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जितने भी ओपनिंग एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनको पेमेंट करने में कंपनी ये पैसा काम में ले सकती है। कंपनी कुछ ओपनिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कुछ खर्चा हो रहा है कंपनी का, लेकिन स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अगर कंपनी उनको पेमेंट करने के लिए कंपनी पैसा अरेंज कर दी, तो वो कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको पेमेंट कर सकती है। मतलब वो जो 1 लाख रुपीज क्वेश्चन में आया था, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वो जो अमाउंट आया, कंपनी उससे अपने एक्सपेंसेस को क्या कर सकती है, पे कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक इमेजिनरी वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाए सेपरेटली।
अगर सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी ने 1 लाख रुपीज रिसीव किया मार्केट से, कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपीज रिसीव कर लिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपीज का कंपनी क्या करेगी, जो भी कंपनी के ओपनिंग एक्सपेंसेस है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उनको कंपनी पेमेंट करने के काम में इस 1 लाख रुपीज को ले सकती है, फुल्ली और पार्टली। फॉर राइटिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द एक्सपेंस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, मतलब जितनी भी कंपनी की फिक्टिशियस एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सब क्या होते हैं आपके फिक्टिशियस है। तो जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनका पेमेंट करने के लिए कंपनी इस अमाउंट को, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो कंपनी के पास एक अमाउंट आया है उसको कंपनी यूज कर सकती है। अगर कंपनी को शेयर्स की इशू करने पे प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, सॉरी कमीशन पे करना पड़ रहा है, शेयर्स के इशू करते टाइम कुछ शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, या डिस्काउंट कंपनी ने अलाउ कर दिया इशू ऑफ शेयर पे या डिबेंचर पे, कंपनी डिबेंचर बेच रही है, शेयर बेच रही है, उसको इशू करते टाइम कंपनी के ऐसे कुछ खर्चे अगर हो रहे हैं तो उन खर्चों का भी पेमेंट कंपनी कैसे कर सकती है, वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी के पास अमाउंट आया था इशू करते टाइम, कंपनी उसका यूज उससे कर सकती है। फॉर फुल्ली इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आप कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, अब कंपनी आपको बोनस दे रही है, राइट, कंपनी आपको 50,000 रुपए बोनस के दे रही है, एज अ शेयर होल्डर आपको 50,000 रुपए बोनस के मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी भी बोल रही है कि हमारे पास कैश नहीं है, आप एक काम करो ये 50,000 के शेयर रख लो। तो कंपनी ने क्या किया, आपको 50,000 के बोनस शेयर इशू कर दिए। अब आपके पास में 50,000 के शेयर आपके पास में आ गए, अब आप क्या करेंगे, जैसे ही उस शेयर का होल्डिंग पीरियड कंप्लीट होगा, 1 साल 2 साल, आप उस शेयर को रिडीम करवा लेंगे, यानी कंपनी को वापस देके कंपनी से पैसा ले लेंगे। तो जिस दिन कंपनी को आप अपने बोनस शेयर दे रहे हैं, मुझे कंपनी समझ लीजिए, मैंने आपको बोनस शेयर दिए कि अभी आप 50,000 के बोनस शेयर रख लो, 2 साल बाद में जैसे उसको होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, आप शेयर लेके मेरे पास आ गए, सर आपके शेयर पकड़ो और हमें इसका पैसा दो। अब वो 50,000 रुपीज में लाऊंगा कहाँ से, तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में कंपनी के पास में अमाउंट पड़ा है, कंपनी यहाँ से पैसा निकाल के उसको पेमेंट कर देगी और बोनस शेयर अपने वापस ले लेगी। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो इशू करते टाइम कंपनी क्या कर सकती है, इसको यूज कर सकती है अमाउंट को। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के आपने प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिया, तो उसके बदले में आपने मेरी कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब आपने जो मुझे पैसा दिया वो मैंने 5 ईयर के लिए होल्ड करके रख लिया, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट ऐसा ही हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही हुआ था कि जो आप मुझे पैसा देंगे प्रेफरेंस शेयर के बदले में वो मैं 5 ईयर के लिए होल्ड रख लूंगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त ये भी थी कि 5 साल बाद में वो जो पैसा 2 लाख रुपए आपने मुझे दिए, वो जो 2 लाख रुपए आपने मुझे दिए वो मैं 5 साल तक अपने पास रखूंगा, 5 साल बाद में 2,10,000 रुपए आपको लौटाऊंगा। ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो वो जो 2,10,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं, मतलब कंपनी जब 2 लाख रुपए आपसे लिए, अब 5 साल बाद में जैसे 2 लाख रुपए कंपनी आपको देगी तो 2,10,000 कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो 10,000 क्या ज्यादा दे रही है, और ज्यादा दे रही है तो वो क्या हो गया, प्रीमियम। जब कंपनी पेमेंट करे तो पेमेंट करते टाइम एक्सेस अमाउंट दे रही है एज अ प्रीमियम, तो वो प्रीमियम का जो 10,000 रुपीज है वो कंपनी कहां से लाएगी, वो तो कंपनी के पॉकेट से जा रहे हैं। 2 लाख रुपए आपसे लिए, 2 लाख रुपए आपको दे दिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो 10,000 कंपनी के पास में एक्स्ट्रा जा रहा है शेयर होल्डर को, ठीक है, जैसा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो 10,000 कंपनी कहां से लाएगी, तो उस 10,000 के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से पैसा निकाल के वो अमाउंट पे कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडिम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, मतलब या तो प्रेफरेंस शेयर हो या डिबेंचर हो, ठीक है। अगर उनको कंपनी पेमेंट कर रही है और एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को देना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या उनको जो भी टर्म एंड कंडीशन उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है कौन सा, प्रीमियम का अमाउंट, एक्सेस अमाउंट कौन सा, प्रीमियम का, वो प्रीमियम का अमाउंट कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकती है, निकाल सकती है। फॉर बायबैक ऑफ इट्स ओन एंड अदर सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 68, सेक्शन 68 आपको परमिशन देता है कि कितनी सिक्योरिटी कंपनी अपना बायबैक कर सकती है। बायबैक मतलब मैंने आपको मेरी इक्विटी शेयर बेचे दिए, अब वो शेयर क्या आपके पास रहेंगे पूरी लाइफ, नहीं, उसका जैसे होल्डिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा मैं आपसे वापस ले लूंगा, तो मैं आपसे वापस लूंगा, बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो कहते हैं बायबैक, राइट। तो बायबैक करते टाइम कंपनी के पास पैसा कहां से आएगा, अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट अमाउंट हो तो ठीक है, नहीं तो कंपनी बायबैक के लिए इस सिक्योरिटी में से पैसा निकाल सकती है, पैसा आपको दे देगी जितना आपका बनता है, और कंपनी आपसे अपनी शेयर वापस से खरीद लेगी, यानी वापस अपनी शेयर ले लेगी, तो कहते हैं बायबैक। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आपको याद रखना चाहिए, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, शॉर्ट नोट भी आते हैं।